गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में। आज हम लोग साइंस का जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकाला गया है उसका विज्ञान का क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझेंगे। कह रहा है, देखिए ये सारा है, कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन प्रारंभ हुआ। देखिए अब की बार भी हर साल 20 की तरह 21 की तरह ही अब की बार भी 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में पाया जाता है। प्रकाश, सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है, हम जानते हैं जंतुओं में नहीं होती, परजीवियों में नहीं होती, कवकों में नहीं होती, लेकिन किस में होती है, हरे पौधों में होती है। किस में होती है, हरे पौधों में होती है। आगे करें फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज से बाहर नहीं निकलेगा, डिक्टियोसोम से नहीं निकलेगा, CO2 से नहीं निकलेगा, परंतु निकलेगा किससे, जल से, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन रहता है ना। आगे देखेंगे जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, यकृत में। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है डी में, अर्थात कोशिका द्रव्य में। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो 6 का आपका चला जाएगा बी, अवायवीय। किससे बनता है, अवायवीय से बनता है। फिर करें सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये नहीं होगा, ये बी हो जाएगा। आप पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोलते हैं मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर के पौधे में वायवीय भाग से जल का ह्रास की क्रिया को क्या कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा, जब जल का ह्रास होता है तो उस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। घेगा रोग पनपता है। आप लोग को पता है घेगा रोग किससे पनपता है। तो रक्त की कमी से नहीं होगा, चीनी की कमी से नहीं होगा, ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कीजिए, है ना। आगे देखेंगे रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा बोलते हैं। 11 में रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो ये बोलते हैं शिफ्गोमोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, डी ऑप्शन चला जाएगा इसका। आइए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है। तो सब लोग जानता है पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका 13 का आंसर चला जाएगा आपका किस में, तिलचट्टा में। किस में पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है। रक्त क्या है, ये तो सभी को पता है। रक्त क्या है, एक उत्तक है। ये बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। रक्त एक उत्तक है। मूल का पीला, मूल में सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो इस कारण से मूल रंग वर्णक पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी यूरोक्रोम हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे करा निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी मतलब जो दोनों, तो इसका आंसर चला जाएगा केंचुआ, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो कहाँ से प्रवेश करता है, तो आपको बता दें कि यकृत से प्रवेश करता है। किससे, यकृत से। फिर कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
फिर आगे फिर कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 19 का बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा मित्रों? 19 का बी। आइए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो समुद्र नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र में भूमिगत, भूमि के अंदर का जल की बात कर रहे हैं। नदी भी नहीं होगा, तालाब भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? कुआं हो जाएगा। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो मेंडलवाद नहीं कहलाता, लैमार्कवाद भी नहीं कहलाता है। तो आंसर चला जाएगा 21 का सी, डार्विनवाद हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या हरे पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं क्या? उत्पादक। 100 चला जाएगा इसका, अर्थात प्रोड्यूसर। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? का कारण क्या है? तो LH है। क्या है? LH है। तो इसका ए हो जाएगा, अ हो जाएगा। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड में आने की संभावना है इस सब क्वेश्चन के। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये हमको बता दें कि ये आपको वृक्क में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वृक्क में। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक होता है? तो 25 का आपका हो जाएगा किसका? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषित के लिए आपका होना डी, मतलब आयोडीन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। किसका होना अत्यंत आवश्यक होता है? आयोडीन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, आपका आंसर हो जाए किस में पाई जाती है? तो मैं बार बार बताऊँ किस में पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्त? न्यूरॉन में पाई जाती है। ये देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है। क्या है? बहुत VVI क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.2 से 1.4 kg, मतलब 1.5 kg के लमसम में होता है। ठीक है। आय कह रहा है कि निकट दृष्टि अथवा दूर दृष्टि दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस का प्रतिबिंब होता है। तो आपका हो जाएगा कैसा प्रतिबिंब होता है? वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयुक्त, मिरर प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में बाइक में वगैरह कहीं देखेंगे तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी चला जाएगा। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसे मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आकाश का नीला रंग किस परिघटन के कारण दिखाता है? तो मैंने बार बार बताया कि आकाश का नीला रंग परिकिरणन के बारे में बताता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत VVI है, बहुत VVI है। सामान्य नैतिक के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये ऑप्शन चला जाएगा सी नंबर, अर्थात 100 नंबर। आगे देखेंगे 34 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 में इसकी क्षमता क्या होगी? तो P बराबर आपका होता है 1/f। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया है तो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर में होता है तब ना, ये हो जाएगा 50। अब 50 दूना 100, तो 2 आया, तो 2 डायोप्टर। अब कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो प्लस में जाएगा। तो आंसर आपका चला जाएगा 2 डायोप्टर, ये डी चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा? डी चला जाएगा। कह रहे एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? तो एक प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है इसी तरह मॉडल पेपर आप आगे भी चाहते हैं, आगे भी इसका सोल्यूशन चाहते हैं, साइंस का चाहे और भी विषय का, तो नीचे कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभी या सिलेरी पेशियों के द्वारा, अर्थात डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। क्या चला जाएगा दोस्तों? डी नंबर चला जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण, तो आपतन कोण डाला गेलो में तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो दूसरे का होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो 38 का क्वेश्चन आपका चला जाए कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है।
39 नंबर, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो इसका हो जाएगा आपका 39 का किससे होके गुजरेगी? तो ध्रुव से होके गुजरेगी, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। 40 में यदि एक प्रिज्म के यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजारे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो आपका हो जाएगा आपका इसका क्या नहीं होगा? तो अपवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा। पवन विद्युत जनित में कुंडली घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है? तो 41 में आपका हो जाएगा सी, गतिमान हवाएं करती है। कौन करती है मित्रों? तो गतिमान हवाएं करती है। आइए दोस्त 42 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन करेगी कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो 42 का हो जाएगा क्या? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? जो पावर होता है ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है, पेंसिल से करंट को आर पार किया जा सकता है। तो आंसर 43 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 43 का बी हो जाएगा। आइए आगे 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर, वक्ता त्रिज्या मतलब आर दिया है 1 मीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो आर बराबर होता है f/2। तो उसके बाद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आर का मान क्या दिया है हमको यहाँ पे क्वेश्चन में? क्या दिया? वक्ता त्रिज्या आर का वैल्यू दिया है। तो आर बराबर होता है f/2। आर बराबर होता है एफ बराबर हो जाएगा r/2, सॉरी एफ बराबर होता है r/2। तो आर दिया है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दे, क्योंकि सारा 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर, 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। 44 का बी चला जाएगा। आए कर 45 नंबर कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है तो किधर जाती है? तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, क्या होती है? 46 का आपका हो जाएगा जनित्र। जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला। फिर कह रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या? विचलन। आंसर क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। 48 का ए। और हमारे घरों में, ये तो बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है तो क्या होती है? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। क्या होती है आंसर? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। 50 नंबर कर रहा है कि जास्ता का परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये अगर याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रह्मचार्य, इस तरह जास्ता का परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3.10H2 होता है। तो ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा सी, NOH। फिर आगे हेमेटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है 53 का किस धातु का अयस्क है? तो आपका हो जाएगा किसका? लोहा का। किसका है? लोहा का है। लोहा का। 54 नंबर, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो 54 का आपका हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो किस विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया 2Zn+O2 एरो 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया। 55 का और ए नंबर मतलब अ नंबर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। 57 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं?
तो इसमें कितने होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो 58 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 58 का बी। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं, तो 59 का आपका क्या हो जाएगा, सी, हीलियम। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो 60 का हो जाएगा आपका, 60 का कौन हो जाएगा, एफ, एफ। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो 61 का हो जाएगा आपका, कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन मुक्त होती है, तो सी हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्त, ये देखो बहुत बढ़िया, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होती है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। 62 नंबर करें कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.0 से 7.8 होता है। निम्नांकित 63 में क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो कौन अम्ल है, H2SO4, जिसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लराज भी कहते हैं। 63 हो गया। आइए 64 नंबर देखते हैं। 64 क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है, तो 64 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 का, मेथिल ऑरेंज, ये सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, तो 65 नंबर हो जाए आपका, क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। 65 का सी हो जाएगा। कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन है, इसका 66 का क्या हो जाएगा आपका, 66 का बी हो जाएगा, CuFeS2, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था पाए जाने वाले धातु है। 67 का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या है, तो सबसे जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है इन सब में, तो 67 का हो जाएगा बी, सोना होता है, जो बहुत कीमती भी होता है, गोल्ड। मतलब कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील क्या हो जाएगा, 68 का हो जाएगा, ये जिंक हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील। आगे देखेंगे 69 नंबर कह रहा है कि किसी अधातु के आटम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, 4, 5, 6 और 7। तो आंसर 69 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखेंगे 70 में कह रहा है कि पित्तल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा आपका किसकी, कॉपर और जिंक की, किसकी, कॉपर और जिंक की। 70 का हो गया। 71 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन समावयी है, तो 71 का आपका हो जाएगा क्या, मेथिल एल्कोहल और डाईमेथिल एल्कोहल, ये नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी कभी, क्योंकि ये इसमें ABCD की जगह पर कहीं अ ब स द दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग का ABCD पर ध्यान रखना है। कह रहा है कि CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली का अनुसार नाम क्या है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। आइए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कितना नंबर, 70 नंबर, 70 70 70। बहत्तर हो गया था। 73 में देखते हैं लोहे की अभिक्रिया, लोहे की अभिक्रिया कर रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे कौन सा ऑक्साइड बनाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन चला जाएगा, आपका 73 का ऑप्शन चला जाएगा, 73 का चला जाएगा आपका ए, FeO4, Fe3O4, Fe3O4। आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक धातु की परमाणु संख्या 16, आवर्त सारणी में इस तत्व के वर्ग की संख्या क्या है, तो 74 का आपका चला जाएगा सी, तो कितनी है, 16। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो सी, कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपर हो जाएगा। 76 में देखेंगे एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% चीनी, तो इसका मिश्र धातु का है,
तो इसमें धातु क्या हो जाएंगे, ब्रोंज मतलब सिल्वर हो जाएंगे, ब्रोंज हो जाएंगे। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है 77 का आपका हो जाएगा। ये क्या बनाता है, H2 बनाता है, H2 गैस बनाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में देखें, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो 78 का हो जाएगा डी, कौन, पारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अब भैंसी का पारा मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गैंग, चोर वाला गैंग नहीं, गैंग। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो किसके, तो आघातवर्धनीयता के गुण के कारण, आघातवर्धनीय नहीं है, इसका चला जाएगा तन्यता के कारण। किसके कारण, तन्यता के कारण। या ऑब्जेक्टिव का 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस चालक का प्रतीक किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये मैंने क्लास में पढ़ा चुका है, सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। आगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। और अपने दोस्तों में शेयर करें, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नया क्वेश्चन के साथ।